हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीछे ले जाना है, पैर को आगे नहीं ले जाना है, पीछे। ऐसे पीछे करके आप जंप कर सकते हैं। फिर इसी का एक होता है आगे करके। आगे आप पैर को उठाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे जंप कर करके। तो ये जो जंप आज मैंने किया हुआ है, बहुत मतलब 3-4 जंप किए हैं। इनको आप करेंगे अगर फुल बॉडी में आपके फैट है तो। अगर फुल बॉडी में फैट है तो आप जंप करेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका मतलब फैट बर्न होगा और कैलोरी बहुत बर्न होगी जंप करने से। अब इनको आप कितने देर तक कर सकते हैं। वैसे तो नियमन आपको कम से कम 100 बार, 50 बार आपको करना चाहिए। अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 30 से करिएगा। अब अगर 2-3 दिन हो गए हैं तो आप ले जा सकते हैं 50 से लेके 100 बार तक। उसके बाद जो भी एक्सरसाइज मतलब आपको करना है तो ज़्यादा आपको गैप नहीं रखना है। आपको सिर्फ 30-30 सेकंड का गैप रखना है। मतलब आपको गहरी सांसें लेना है। एक एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी आप गहरी सांसें लेंगे 2-3 बार, फिर आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज फिर शुरू कर देना है। जैसे जैसे मैं गैप दिखाती हूँ वैसे वैसे करना है। जितनी भी एक्सरसाइज मैंने की हुई है आज, तो फुल बॉडी की है और बेली फैट के लिए तो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अब जैसे इसको आपको आगे पैर उठाना है, मैं इशारे से बता भी रही हूँ कि आपको इसको आगे पैर लाना, उसमें पीछे को ले जाना था, इसमें आगे को ले जाना है। इसमें आपको बेली फैट जो ये नाभि के नीचे का फैट होता है ना, ये बहुत जल्दी बर्न होता है। इसके लिए ये बहुत कारगर है। आज जो एक्सरसाइज मैंने ऊपर नीचे पैर किया हुआ है, फिर मतलब साइड के लिए किया है, जितनी भी एक्सरसाइज हैं सब बहुत अच्छी हैं। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने फॉलोवर हैं, उनको सबको पता है। लेकिन जो नए लोग हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आप करना चाहते हैं तो इन एक्सरसाइज को कम से कम आपको 50 से लेकर 100 बार तक करना है। इसके साथ आपको खाने पीने में भी ध्यान रखना है। अब खाना पीने में क्या होता है ना कि कुछ लोग तो 2 रोटी में दिन बिता देते हैं। अब 2 रोटी खाना आपका वेट लॉस तो हो भी सकता है, लेकिन आपको जो चाहते हैं ना वो चीज़ें नहीं होगी। आपको खाना टाइम टू टाइम हर चीज़ लेना होगा। जैसे कि पानी पीने का भी आपको 3 लीटर पानी दिन भर में कंप्लीट ही करना है। और कोई ड्रिंक ले सकते हैं तो वो भी ले लीजिए, नहीं तो नॉर्मल पानी आपको हर 1 घंटे में पीना है। उसके बाद आप नाश्ता आपको ज़रूर करना है, चाहे जो भी आप नाश्ता करें, रोटी सब्जी का करें, फ्रूट का करें, अंकुरित बीज का करें, चीला का करें, उपमा करें, पोहा करें, जो भी करें आपको करना है। उन सबको आपको चबा चबा के खाना है, अपने मुंह में पानी बनाना है, इसके बाद निकलना है। छोटा आपको निवाला लेना है, मतलब छोटा टुकड़ा करके आपको खाना है। उसके बाद आपको मतलब जो दोपहर खाना खाएंगे, अगर आप जैसे मैंने हर वीडियो में बताया कि अगर आप चबा चबा के खाना खा रहे हैं तो आपको अपने से डाइट कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कम। अगर आपसे ये नहीं हो पाता है कि आपको टाइम लग नहीं मतलब इतना टाइम नहीं लगा पाते खाने को, तो फिर जो आपकी भूख है ना उसका खाना आप उससे मतलब आपको आधा खाना खाना होगा। और साथ में आपको आधा घंटा एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप चबा चबा के खाना खा पा रहे हैं तो अगर आप 20 मिनट भी एक्सरसाइज करेंगे तब भी बहुत है। टाइम है आपके पास तो आप आधा घंटा 1 घंटा का लीजिए, लेकिन नहीं है तब भी आपको 20 मिनट में भी आपको बेनिफिट बहुत मिल जाएगा। अब जिन लोगों को ये होता है ना कि पूरी बॉडी आपकी ठीक है, खाली बेली फैट आपका बढ़ा हुआ है, अपर फैट, बेली फैट, तो जो मैं लेट की एक्सरसाइज करती हूँ, खड़े होके आज मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की हुई है, उसमें से आपको रोज़ करना है। जो भी एक्सरसाइज आज मैंने किया हुआ है, अगर इस वीडियो को लगा के आप रोज़ एक्सरसाइज ऐसे ही करेंगे, मतलब कम से कम 20 से 21 दिन तक, 1 महीना तक कर लीजिए। इसी में आप एक एक्सरसाइज और ऐड कर सकते हैं, जो मैंने कल के मतलब साइड टू साइड करती हूँ। वो उस दिन मैं करती हूँ जिस दिन मैंने सूट पहना होता है। और जब मैं ये टी शर्ट और लोअर में करती हूँ तो वो एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती हूँ। मैंने कमर के लिए किया हुआ है सबसे लास्ट में, आप लेट के भी उसको कर सकते हैं, जो कमर की साइड का फैट घटाता है। ठीक है। और इन सब एक्सरसाइज से आपकी पूरी बॉडी का फैट जाएगा और बेली फैट, अपर फैट का तो जाएगा ही जाएगा। जो मैंने लास्ट में लेट के भुजंगासन करती हूँ, तो आप घुटना जो है वो आपका नीचे होना चाहिए और आपका मतलब पेट पूरा उठ जाना चाहिए, पेट और जंघा उठ जाना चाहिए। उसको भुजंगासन कहते हैं। उसको करेंगे तो उसमें से भी आपका बहुत बेली फैट जाएगा।
अपर फैट बेली फैट के लिए बहुत अंतर होता है, लेकिन करना पड़ेगा आपको। अगर आप वैसे कर रहे हैं कि मतलब 30-30 का सेट लगा रहे हैं तो 2 सेट 3 सेट लगा लीजिए, या कि 50-50 का 2 लगा लीजिए, या कि 60 बार भी करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन करना रोज़ होगा। ये बेली फैट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इनमें से आपको जितना आप 100 बार 150 बार कर सकते हैं। इन सब एक्सरसाइज को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। कम से आप 2-2 मिनट भी करेंगे ना तो बहुत एक्सरसाइज हो जाती हैं। मैंने गिन के देखा है, 18 मिनट में मैं सीन पसीन हो गई थी, हालत ख़राब हो गई। मैंने सिर्फ 30-30 सेकंड का रेस्ट लिया था, इतने में बहुत सारी एक्सरसाइज हो गई। आपका शरीर थक के पलास्त हो जाएगा, और शरीर को थकाना ही है, आपको कैलोरी बर्न करके थकाना ही है। जैसे किसी किसी को होता है ना कि एक्सरसाइज जल्दी सूट करती है, किसी किसी को रनिंग सूट करती है, किसी किसी को वॉक करने से घट जाता है। तो शरीर का भी होता है, अपना अपना शरीर भी होता है, किसको क्या जल्दी सूट करता है, किस में जल्दी उसकी मतलब कैलोरी बर्न होती है। अब किसी किसी का क्या होता है, दौड़ने से नहीं होता है, उसकी एक्सरसाइज चाहिए। जिनका दौड़ने से नहीं होता उनको एक्सरसाइज चाहिए, जिनका एक्सरसाइज से नहीं होता उनको दौड़ने के लिए चाहिए। मतलब होता है किसी किसी को, सबके एक जैसे नहीं होता है। तो आप अगर करना चाहते हैं तो मैं तो ये कहती हूँ कि रनिंग मतलब घर में आप रनिंग भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। आप मतलब बेली फैट भी कम कर सकते हैं, बॉडी को शेप में भी ला सकते हैं। इन्हीं एक्सरसाइज को करके आप सब कुछ कर सकते हैं। इसमें से आपका साइड फैट भी जाएगा और बेली फैट भी जाएगा, बाजू का भी फैट जाएगा, पीठ का भी जाएगा। देखिए हर जगह जोर पड़ रहा है। मैं सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, बस जिस दिन मैंने लोअर टी शर्ट में करती हूँ उस दिन मैंने 2-3 एक्सरसाइज नहीं करती हूँ। और जैसे ऊपर नीचे पैर ये हो गया, जिस दिन मैं सूट में करती हूँ वो ये एक्सरसाइज मैं नहीं कर पाती है। बाकी दो मेरी सेम ही एक्सरसाइज होती हैं। अब पूरी बॉडी की होती हैं, फुल बॉडी शेप में लाने के लिए भी, और वैसे भी आप वजन घटाने के लिए भी यही एक्सरसाइज है। ठीक है। अगर वजन घटाना चाहते हैं तो इन्हीं एक्सरसाइज को आपकी क्वांटिटी बढ़ा देना है। अगर अब आपको वजन घट गया है, आप सिर्फ मेंटेन रखना चाहते हैं, तो आप 50 बार भी करेंगे, 4-6 एक्सरसाइज, 4 से 5 एक्सरसाइज, उतने में भी आपका मेंटेन रहा आएगा। साथ में आपको खाना मेंटेन से खाना होगा। अब ये नहीं कि अब ठूस-ठूस के हर चीज़ खाएँगे तो वो तो फिर बढ़ना ही बढ़ना है। तो लिमिट में हर चीज़ खाना है, जैसे लिमिट में खाना बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहने के लिए भी और मोटापे से बचने के लिए भी। ओवर ईटिंग ही आपका मतलब वेट लॉस बढ़ाता है। अब वेट लॉस मतलब वेट बढ़ने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं। टेंशन हो सकती है, भूखे रहना दिन भर वो भी हो सकता है, दवाइयाँ लेना वो हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। लेकिन आपको अगर एक्सरसाइज करके और खाना को लिमिट में करके घटाएंगे ना, तो कोई भी टेंशन होगा ना, किसी भी वजह से आपका वेट बढ़ा होगा तब भी घटेगा और मेंटेन रहेगा। ठीक है। तो खाना जैसे मैंने बोला कि अगर चबा चबा के खाना आ गया है, खा सकते हैं तो चबा चबा के खाइएगा हरने वाले को। और खाना शुरुआत में आपको थोड़ा लेके बैठना है, और उसके बाद आपको जब आप चबा चबा के खाना सीख जाएंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी 3 से 4 घंटा तक। आपका ना मन करेगा, ना आपको ये होगा ना कि मैं डाइट पे हूँ, मैं भूखी रह रही हूँ, मैं तो खाना ही नहीं खा रही हूँ, ऐसा कुछ फील ही नहीं होगा। अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर आप जो खाना आपकी भूख है ना, जो आप खाना लेके बैठ गए उसका आपको आधा खाना है। ओके। तो इन सब बातों को आप ध्यान रखिएगा और एक्सरसाइज करिएगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका वेट लॉस होगा। अब मैं चबा चबा के इसलिए बोलती हूँ खाने के लिए, चबा चबा खाने से कई सारे फायदे हैं। एक तो आप खाना कम खाएंगे और बाकी सब कुछ खा भी सकते हैं। उसमें मतलब बंधन नहीं होता कि आपको ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, आप खा सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप मतलब चबा चबा के नहीं खा पा रहे हैं तो आपको प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा लेना होगा, कैलोरी वाली चीज़ आपको कम लेना होगा। और जब हम लोग चबा चबा के खाना खा पाते हैं, खाने की आदत हो जाती है, तो कैलोरी आपके पेट में जाएगी नहीं। इसलिए ज़्यादा खाना आप चाहे जा खाएँ, समोसे ही खाएँ, दाल चावल खाएँ, कुछ भी खाएँ, आपसे मतलब ज़्यादा खाया ही नहीं जाएगा। इसलिए ये सबसे बेस्ट तरीका है कि अगर आप 20 से 25 मिनट भी खाने को दे देंगे ना, इतना भी बहुत है। अगर आप आधा घंटा नहीं दे सकते तो आप शुरुआत करिए 15 मिनट से, फिर उसको 20 मिनट कर दीजिए, फिर 25 मिनट कर दीजिए। वो भी खाने के ऊपर होता है कि आप कितना खाना खा रहे हैं। अगर आप 1 रोटी खा रहे हैं तो आपके लिए 20 मिनट टाइम बहुत होता है। अगर आप 2 से 3 रोटी खा रहे हैं तो आप 25 मिनट लगा दीजिए, इतना बहुत होता है। ठीक है। वो खाने के ऊपर है कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, उसके हिसाब से होता है। तो इस तरीके से अगर आपने अपना मेंटेन कर लिया, खाने पीने का तरीका, पानी पीने का तरीका, समय समय में खाना, समय से नींद लेना, और ओवर ईटिंग नहीं करना है।
और जब भी आप खाना खाएंगे तो आपको लेटना बैठना नहीं है, वज्रासन में बैठ जाइएगा और या कि आप थोड़ा बहुत कुछ काम कर लीजिएगा। इस छोटी छोटी आदतों से आप अपना वेट बहुत अच्छे तरीके से घटा सकते हैं। मैं घटाई हूँ, मेंटेन भी कर रही हूँ यही करके, तो आप लोग भी क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये जितनी भी एक्सरसाइज है तो आपके पेट की, आपके मतलब छाती की, पेट की, आप देखना कि आप हाथ के बल घूमना, हाथ जब घुमाएंगे ना आपके पूरे पेट में, बेली फैट में, कमर में, साइड में बहुत अंतर पड़ेगा। लेकिन एक दिन के करने से नहीं होगा, और ना यह है कि आपने 10 बार कर लिया हो गया, 30 बार कर लिया हो गया, ऐसा नहीं होगा। इन एक्सरसाइज को कम से कम अगर आपको वेट लॉस करना है, बॉडी को शेप में लाना है, तो कम से कम 100 बार, 150 बार, 200 बार आपको करना होगा। अब बड़ी इजली आपसे 5 मिनट में बहुत बहुत ज़्यादा 500 बार हो जाता है। आप एक दिन घड़ी देख के करिएगा तो आपका मतलब ये एक्सरसाइज कम से कम अगर आप शुरुआत कर रहे हैं 300 बार तब भी कर लेंगे 5 मिनट में। तो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 मिनट भी आपके लिए काफ़ी होगा। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं तब आप ज़रूर 20-20 का 2 ही सेट लगाइएगा फर्स्ट दिन, फिर सेकंड दिन 10 बार बढ़ा लीजिएगा। फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आपको क्वांटिटी बढ़ाते रहना है और खाना की क्वांटिटी आपको लिमिट में करते रहना है। ओके, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मैं एक रोटी खाऊंगी तो मेरा वजन लूज हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा, मैं अच्छी दिखने लगूंगी, तो ऐसा नहीं है। खाने का भी तरीका होता है और खाना टाइम टू टाइम खाना होता है और प्रोटीन और फाइबर लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन सब चीज़ों, अब प्रोटीन फाइबर में आपको जैसे दालें हैं, हर तरह की दाल आप ले सकते हैं, अंकुरित बीज आप रोज़ ले सकते हैं, पनीर है, सोयाबीन है, ये चीज़ें बीच में हफ्ते में 2 बार 3 बार लिया करिए। चीला है बेसन का, ये भी आपको प्रोटीन देगा। भुना हुआ चना है, ये सब चीज़ें आपको लेना होगा। बेली फैट की एक्सरसाइज ये है जो मैं कर रही हूँ, इनको भी आपको 100-150 बार करना होगा। इसके बाद मैंने किया हुआ है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है जो मैंने सबने किया हुआ है। आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं हैं तो आप लोगों को पता चलता नहीं है। ठीक है, तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा, साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।